मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करके ही देता हूँ। अब ये मुश्किल है मेरे लिए, ये मैं भूल जाऊँ तो कहीं पे याद दिलाना। 6 8 9 मैं सीधा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। 6 8 9 13 15, थोड़ा स्पेस देता हूँ, कुछ बीच में छूट गया तो 16 18 20 21 20 21 22 sorry 22 and 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक। अब मीडियन फाइंड करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मीडियन मतलब होता है बीच वाला नंबर। देखो एक यहाँ पे छोड़ो, एक यहाँ पे छोड़ो, एक यहाँ पे, 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 तो आ जाता है बीच वाला नंबर 60। कितना इजी है मीडियन। ठीक, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर। जब आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 दिया है तो आपका मीडियन का फॉर्मूला आता है क्या है, n/2 + 1। ये दिया मीडियन का फॉर्मूला। यस। n + 1 डिवाइडेड बाय 2, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब n कितना है 11 + 1/2 मतलब 12/2 मतलब 6। तो 6th ऑब्जर्वेशन, 6th आंसर नहीं है, 6th ऑब्जर्वेशन। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6th ऑब्जर्वेशन क्या है 16। तो मीडियन क्या आ जाएगी, ये हमेशा याद रखो। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके छोड़ देते, खत्म के चलो मिल गया, ऐसा नहीं होता है। 6th ऑब्जर्वेशन, यहाँ से छठा ऑब्जर्वेशन गिनो और वो आपका आंसर। भूल जाओगे, मैं बहुत बार बोलूंगा तो भी ये पक्का है, बहुत सारे भूल जाएंगे, पहले तो 1 2 बार गलती होगी आपको। चलो सेकंड आप कर सकते हैं ऐसे ही। अब अरेंज करो। चलो इवन नंबर वाला एक ले लेता हूँ, 3 3 6 3 9 3 11। सेकंड नहीं लूंगा, थर्ड देखता हूँ। 3 3 6 7 8। चलो थर्ड में लेता हूँ, सेकंड आपको होमवर्क में इसके जैसे ही इवन नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा 25 27। मैं असेंडिंग में अरेंज कर देता हूँ 25 27 28 फिर 31 35 36 38 एंड 40। 3 3 6 8। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 है, ये ऑड था, n इज इक्वल टू ये ऑड था, तो ऑड के लिए ये फॉर्मूला है n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्स लिखते हैं पीछे। यहाँ पे क्या है, जब भी इवन हो तो आपके लिए मीडियन का फॉर्मूला आ जाता है। मीडियन का फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। मतलब कितना है n 10/2 प्लस 10/2 + 1, ये दो ऑब्जर्वेशन आपको बाय 2। मतलब आपको पता है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो लोग क्या करते हैं 5 + 6 11/2, ऐसा नहीं है। 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ढूंढना है। असेंडिंग में अरेंज करने के बाद बात कर रहा हूँ। पांचवा 1 2 3 4 5। सॉरी ये इवन नंबर है, 8 है। सॉरी 8 मैं ही गलत हूँ। तो यहाँ पे 4th और 5th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो 4th ऑब्जर्वेशन है 31 प्लस 5th ऑब्जर्वेशन है 35 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा 66/2, दैट इज। आए सबको समझ में? तो
आपको क्या करना है, एक यहाँ पे छोड़ो, 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 दो बीच में बच जाए तो दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 वो आंसर आना चाहिए। और अगर सिंगल बच जाता है तो वही आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ता है ये वाला, कितना ऑब्जर्वेशन है, ऑड है कि इवन है। ठीक, तो बाकी के सारे जितने भी बचे, दैट इज सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको होमवर्क में, इसी में दो मेथड से आएगा, इवन है तो ये मेथड आएगी, ऑड है तो ये आएगी। मैं वापस आपको याद दिला दूं, यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन असेंडिंग में अरेंज करने के बाद चौथा नंबर और पांचवा नंबर का प्लस करना है। 4 + 5 11/2 करके बैठ नहीं जाना है, वो नहीं करना है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्स। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ना सबको, क्वेश्चन 1 किसी को नहीं आएगा ऐसा है कोई? नहीं। ठीक, चलो तो सेकंड, थर्ड, सॉरी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ आपको होमवर्क में। मीडियन है, याद रहो, मीन नहीं है। मीन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, ये मीडियन है। और मोड में मैक्सिमम आएगा, जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम लोग मोड कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में 15 स्टूडेंट के मार्क दिए हैं, मीडियन फाइंड करो, तो इसको भी अरेंज करना है। ठीक, तो मैं अरेंज करता हूं क्वेश्चन 2 का। यही मुश्किल है मेरे लिए, सबसे छोटा नंबर, पेंसिल लेनी पड़ेगी, क्या करें? टिक करते जाने पड़ेगा ना, यहाँ पे जो नंबर लिखते जाओ उसको टिक करते जाओ। आपको सलाह है, 2 बार 17 है, पता चले कि क्या क्या बाकी रह गया। 17 17 2 10 19 19 19 19, चलो बोलते जाओ, कोई बोल दो। 20 21 22 23 24 25 26 29 31 35 and 40। गुड, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 15 है, तो आपको मीडियन फाइंड करने की यहाँ से, तो यहाँ पे 15 का आधा हो नहीं सकता, मतलब 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करके देख लो, दिमाग में सोच ही लो इसको। 16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8th ऑब्जर्वेशन, दिमाग में रख लो, ये आना चाहिए। फिर फाइंड करोगे n = 15, ऑड है। जस्ट अ सेकंड, हेलो 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 हेलो, तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए आपको पता है मीडियन इज इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब n 15 + 1 बाई 2 ऑब्जर्वेशन, 16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन है 20, ऐसा नंबर, ऐसा आंसर आएगा। मतलब आपको ये लिखना है, उसके बाद तुरंत ये लिख दो और ये। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको लिखाते जाओ, इसमें मुझे तो 143.7 एक मिनट, 143.7, चलो 144.2 और 2 145 146.5 147.3 148.5 149.6
150, 152.1, तो वापस गिन भी लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 को 9 प्लस 1 10 बाई 2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ये आंसर आ जाएगा। अब ये मेथड आप कर लेना, ठीक सीधा अभी लिखने लगो क्योंकि ये तो बहुत इजी है आपके। 8 बच्चे हैं, सबसे कम वेट 9.8, 9.8, हाँ फिर 10.6, 10.6, 12.7, 12.7, 13.4, 13.4, 14.3, 14.3, 15, 16.5, 17.2, हो गया ना 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको पता है 3 इस साइड छोड़ो 3 इस साइड छोड़ो, बीच में जो 2 है उसका प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 मतलब 13.4 14.3 ये क्या आ जाएगा 27.7 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 1 3 ये आंसर आ जाएगा 13.85। ऑड नंबर है तो बीच वाला नंबर, इवन है तो 2 का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 और उसकी मेथड मैंने आपको बताई n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1 है ऑब्जर्वेशन। आ जाएगा ना सबको, किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो, yes, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, ये तो बहुत इजी है इसीलिए मैं जाने दे रहा हूँ। सर अब कितने चैप्टर बाकी है? मुझे पता नहीं, एक मिनट में देख लेता हूँ, जस्ट सेकंड। सर आज दूसरा नया शुरू कर दिया। कौन सा? वो तो 10, वो तो इस एग्जाम में आने वाला नहीं है ना, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा किया है अभी? सिक्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला हो गया। देखो 14 कौन सा था मुझे पता नहीं, 14 कौन सा था? आप इंडेक्स निकालो कोई। लाइन वाला, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइन। 21 वॉल्यूम। वॉल्यूम ओके। 22 नहीं 21 कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री वॉल्यूम। वॉल्यूम ओके। 22 trigonometry, 22 ट्रिग्नोमेट्री, 23 हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। 24 बाकी है। मतलब कौन सा है? मीन है ना? ग्राफिकल स्टैटिस्टिक ओके ग्राफ वाला। हो गया। 25 इसके आगे का मीन। मीन। वो हो गया, 26 ये चल रहा है। चल रहा है। 27 प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके तो प्रोबेबिलिटी हो गया। दो ही चैप्टर बाकी है, मतलब ये वाला और 24 वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा चलो हो जाएगा, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 ऐसा बोला है, 5th का 1 है मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज 24 और असेंडिंग में अरेंज किया हुआ है, इसीलिए हमको चिंता करनी नहीं है। देखो इसकी एक मेथड है, इसकी मीडियन दे दी है 11 12 14 18 x plus 4 30 32 35 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आपको पता है इसकी ऐसे मीडियन क्या आ जाती है, एक्चुअल में मीडियन क्या दी है? चलो मीडियन मतलब क्या हो जाएगा x plus 4, ठीक ये आ जाएगी क्योंकि 9 नंबर है, n is equal to 9 है तो n plus 1 ऑब्जर्वेशन by 2 मतलब 10 by 2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 तो ये आ गया। एक्चुअल में मीडियन दी है 24 तो 24 is equal to x plus 4, x is equal to 24 minus 4, आंसर आ जाता है 20। आया समझ में? ये एक्चुअल में मीडियन दे दी है 24 और ये मीडियन आती है
अगर 2 होते, अगर इवन नंबर होता तो 2 आते, तो दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24 आता। लेकिन 9 है तो बीच वाला नंबर ही आएगा। तो x प्लस 4 मतलब क्या है 24। सेकंड जो सम है उसमें ऐसा आ रहा है। चलो फिफ्थ का सेकंड देखो, उसमें भी दे दिया असेंडिंग में ही ऐसा बोला है। तो 10 13 15 18 x प्लस 1 x प्लस 3, यहां से पता चल जाना चाहिए कि 2 आने चाहिए, ये दोनों आएंगे। 31 36 38 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n इज इक्वल टू 10। ठीक, तो इवन है तो क्या आएगा मीडियन 10 है तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड फिफ्थ प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो फिफ्थ क्या होगा 1 2 3 4 5 मतलब x प्लस 1। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा x प्लस 3, ये दो ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे मीडियन दी गई है 28, तो 28 इज इक्वल टू, ये क्या आंसर आ जाएगा 2x प्लस 4 बाई 2। अब आपको पता है 2 यहाँ पे आएगा तो 56 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस करोगे तो 52, x इज इक्वल टू 52 बाई 2 दैट इज 26। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में मीडियन ये दोनों है, दिया हुआ है 28, इस दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या होता है 28। चलो, तो अब एक टेबल दिया है और ऐसे सब बोर्ड में पूछे जाते हैं, टेबल वाले जो होते हैं। इसमें तो नहीं पूछा लेकिन आ सकते हैं, चांसेस हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि जो भी नंबर दिए ऊपर वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, नहीं है तो उसको चेंज करो। आएगा एक दो सम ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, ये हो गया सबका, किसी का बाकी है? क्वेश्चन 6 देखो दे दिया है 45 46 48 50, ये असेंडिंग में होने चाहिए, 52 54 और 55। नहीं है तो अरेंज करो और उनके सामने जो नंबर है वो उसके सामने ही रखो। ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 2 है। अब इनके बाजू में ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 8 आ जाएगा। अब 8 प्लस 5 क्या होगा 13, वो यहाँ पे आएगा। 13 प्लस 6 क्या होगा 19, वो यहाँ पे आएगा। 19 प्लस 9 क्या होगा 28, वो यहाँ पे आएगा। 28 प्लस 7 क्या होगा 35, ये यहाँ पे आएगा। 35 प्लस 4 क्या होगा 39 होगा। 39 प्लस 2 ये क्या होगा 41। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 41। ठीक, तो n इज इक्वल टू 41। ये तो ऑड है, ऑड है तो हमारे लिए हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू m प्लस 1 बाई 2, मतलब 41 प्लस 1 बाई 2 मतलब ऑब्जर्वेशन। ये हमेशा याद रखना दिमाग। 41 42 बाई 2 मतलब कितना होता है 21st ऑब्जर्वेशन। अब आपको ढूंढना है 21 किस में आएगा। देखो 19 तक तो इसमें आ गया था, पहले 8 ऑब्जर्वेशन, फिर 13 तक इसमें आ गए, 19 तक इसमें आ गए। अब 21 ऑब्जर्वेशन कहां पे रखेंगे हम लोग। 19 तक यहाँ पे हो गया, 20 से इसमें आ जाएगा 20
21, 22, तो 21st ऑब्जर्वेशन किसमें आएगा 50 में, तो मीडियम क्या आ जाएगा 50। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखो ये 45 कितनी बार 8 बार लिखो, फिर 46 5 बार लिखो, और फिर हम लोगों ने देखा 21st ऑब्जर्वेशन, तो ये 8 बार फिर 5 कितना हो गया 13 6 19 तक तो इसमें आए, 20 ऑब्जर्वेशन से लेके 28 ऑब्जर्वेशन तक इस 50 में आएगा, 50 50 50 50 इतनी बार होगा 9 बार 50 50, और 21st जो आएगा ऑब्जर्वेशन ही आएगा। अब आया समझ में सबको? हाँ यस। किसी को कोई डाउट इसमें? हमेशा याद रखना मीडियन अगर टेबल वाला है तो इसमें से आएगा, और कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो कहां पे आएगा क्यूमुलेटिव में वो देखना है। 19 तक तो यहाँ पे आ गया था, देखो 45 8 बार है तो 8 बार लिखो आप 8 टाइम्स, उसके बाद आएगा 46 6 बार, तो मतलब 8 और 6 कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो 13 40 जो भी हो 14 8 और 5 सॉरी 13 हो जाएगा। फिर 48 6 बार लिखो, मतलब 48 48 48 ऐसे, तो वो सब मिला के कितना हो जाएगा 90। अब 50 कितनी बार लिखना है 9 टाइम, तो 50 50 50 ऐसे लिखते जाओगे, तो आपको पता है 19 तो यहाँ 46 48 वाला 19 है, 20 21 22 23 ऐसा आएगा, तो 21 क्या है 50, तो हमारा 21st ऑब्जर्वेशन 50 आएगा। ये और क्लियर आपको मैंने करवा दिया, ठीक। ऐसा नहीं होता ऊपर से जितने छोड़े उतने नीचे से छोड़ने के, जो बच्चा वो अपना मीडियम। हाँ वो भी कर सकते हो, वो तो आप पे डिपेंड है, मैंने सिखाया बहुत सारी चीजें, तो आपको कौन सा, तो देखो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 बनाने के लिए ये 6 हो गए, इसमें से 2 और निकालो, मतलब अब 5 बच गए यहाँ। अब ये 5 और ये 5 छोड़ दो, ठीक। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 छोड़ दो, तो कितने बचेंगे 3, तो इसी से आएगा, वो भी आ सकता है, लेकिन ऐसे क्लियर कट दिया हो तो हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन ये लास्ट में जो आएगा वो n होगा, और वो ऑड है कि इवन है उसके ऊपर डिपेंड है। चलो मिटाओ, सॉरी 47 क्या 7th क्वेश्चन, इसमें भी डेमो दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सारे ऑब्जर्वेशन 17 20, इनके सामने जो नंबर होते हैं ना वो वहीं पे लिखने हैं, चेंज नहीं करने हैं सामने वाले ऑब्जर्वेशन। देखो फिर 15 यहाँ पे दिया है और उसके सामने दिया है 3, तो 15 यहाँ पे नहीं आता है, तो 15 में ऊपर और उसके सामने वाला जो उसके साथ में लगा होगा, ठीक। फिर देखो 22 है, फिर वो 4 आ जाएगा, 24 के बाद 25 सॉरी 22 के बाद 25 आएगा, उसका ऑब्जर्वेशन उसके सामने लिखना है, और लास्ट में 30 लिखना है। देखो यहाँ पे अरेंज नहीं किया था, मैंने किया है, लेकिन जो सामने वाला ऑब्जर्वेशन है ना वो जिसका है उनको उनके साथ ही रखो। अब ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 3 + 5 8 8 + 9 17 17 + 4 21 21 + 6 27 27 + 10 37, तो यहाँ पे 37 है, n है, ऑड है सॉरी, तो मीडियन क्या आ जाएगी n + 1 दैट इज 38/2 ऑब्जर्वेशन, 19th ऑब्जर्वेशन। अब 19th ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा, देखो 17 ऑब्जर्वेशन तक तो यहाँ पे आ गया, 18 19 20 21 ये सारे इसमें आ रहे, तो हमारा जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा 22, ठीक। 19th ऑब्जर्वेशन जिसमें आएगा वो फाइंड करना है, तो 17 तक तो ऊपर थे,
18, 19, 20 एंड 21, ये 4 बार 22 दिया है, उसमें से हमारा है 19th वन, तो 19th वन भी ठीक है। हाँ आयुष नहीं आई आज क्या? कुछ बोल नहीं रही है। नहीं, वो बाहर गई है। ओके ठीक है चलो। और बाकी सारे तो प्रेजेंट हैं मोस्ट प्रोबेबली। चलो क्वेश्चन नंबर 8, 50 लोग हैं एक्सरे वाले, तो देखो पहले असेंडिंग में है कि नहीं वो ढूंढ लो पहले। 128 सम की बात कर रहा हूं, 50 लोग हैं, पहले से 50 दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में 50 आनी चाहिए। 120 वाले 5 हैं, 121 वाले 8 हैं, 122 वाले 12 हैं, 123 वाले 9 हैं, 124 वाले 6 हैं, 125 वाले 10 हैं। अब CM फाइंड करना पड़ेगा, ये F था तो CF सॉरी CM नहीं, 5 का 5 प्लस 8 13, 25, 34, 40, 50, तो n इज इक्वल टू क्या है 50। अब ये इवन है, इवन हो तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है n/2 क्या होगा, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 मतलब 25 + 1 26th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब आपका ड्यूटी है 25 और 20, देखो 25 + 26 मत कर देना। 25th ऑब्जर्वेशन कहां पे है 122, 25 तक यहां पे थे, 26 से कहां पे है 123, 26, 27, 28 सब 34 तक ये थे 123। अब आपको इस दोनों को प्लस करो, 245/2 122.5, ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे तो चलो दे दिए 24 है, सॉरी 25। कभी कभार क्या होता है कि 24 यहाँ पे, फिर 25, 26 दोनों ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो 2 बार इसको लेना है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 मतलब वही का वही नंबर है। यहाँ पे 25th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे था 120, 26 क्योंकि हमको 25 चाहिए था तो 25 तक यहाँ पे था, 26 वाला इसमें था। क्लियर है, मीडियन फाइंड किया है। उसके बाद ये क्या है, डायमीटर क्या है, 2 बार है। मीन भी फाइंड करना है, सॉरी चलो मीन तो आप फाइंड करो, मीन फाइंड करो इसका। मीन क्या होगा, चलो देख लेता हूं कहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूं बाजू में, इतना इरेज कर देता हूं। चलो तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये यहाँ पे अभी ए वाला मेथड भी कर सकते हो, ठीक, इसको मैं ए कंसीडर करता हूं, तो आपको पता है ये 50, ये नहीं है ना, ये तो हमारे वो तो मीडियन के लिए था, मीन के लिए अब 2 दिए दे दिए हैं, आप इनको ए ले सकते हो, ठीक, तो इनका क्या आ जाएगा -2 -1 0 1 2 3। अब ये आ जाएगा DI, तो DI FI DI क्या होगा, ये FI है, ये आ जाएगा -10 -8, या माइनस नहीं है सब प्लस है, मैंने लाइन की थी, फिर ये 0 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों होता है 18, ये दोनों होता है 21, 18 इसमें से 21 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, और ये टोटल आ जाता है 33।
तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। तो ए क्या है, ए क्या लिया था 122 प्लस 33 बाई 50 आएगा। तो आपको पता है 122 प्लस इसका आंसर आ जाता है 0.66, तो आंसर आ जाता है 122.66। मीन तो आप फाइंड कर सकते हम लोगों ने अभी किया है एक चैप्टर के पहले, 3-4 दिन हो गए। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो प्रैक्टिस कर ले फिर अब। क्या? तो प्रैक्टिस कर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं। तेरा जो भी एग्जामिनेशन का थोड़ा पुअर है, मतलब थोड़ा कम अच्छा है, उनको प्रैक्टिस कर। बरोबर। बायोलॉजी, इंग्लिश, मतलब आगे का मुझे नहीं पता चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। कौन सा? ये ओगी वाला, ये क्या कहते हैं, ये एस्टिमेशन ग्राफ वाला क्या कहते हैं? वो आने से पहले मैं आपको एक तरह कर दूंगा, एक ही सम मेरे को समझाना है ठीक से, एक ही सम मैं समझाऊंगा, वो भी सॉल्व टेक्स्ट बुक का समझाऊंगा, ताकि सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 6 मार्क का आता है, इनको मैं इतना क्लियरली आपको बताऊंगा एक ही सम से कि आपको पूरा आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। तो तू लेक्चर में प्रेजेंट रहना, दूसरी प्रैक्टिस स्टार्ट कर, ठीक? ओके ओके ओके। ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम, ये छोटे चैप्टर नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत जबरदस्त चैप्टर है। चलो, ये समझ में आया ना सबको? आंसर सही है कि गलत है मुझे बताते जाना। राइट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। 15 स्टूडेंट हैं, इनका मीडियन फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल। ओके, ये नया आया है। चलो 15 स्टूडेंट है, पहले इनका असेंडिंग ऑर्डर मुझे बताओ। 0, 5, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 17, 19, 20, 20, 19, 20, 25, 25, 25, 25, 27 and 30. 27 and 30. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. 15 हो गए। अब आपको मीडियन फाइंड करनी है। 15 है तो n इज इक्वल टू 15 है, ऑड है, तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, मतलब 16/2 8th ऑब्जर्वेशन आएगा। 8th ऑब्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंसर इज 17। ठीक, ओके। अब फाइंड करना है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है n/4 ऑब्जर्वेशन, n/4 ऑब्जर्वेशन। देखो ये याद रखना है अभी, लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टर आपको पता है 4 होता है, क्वार्टर मतलब 4, तो लोअर क्वार्टाइल चौथा हिस्सा, Q1 जिनको हम लोग बोलते हैं, वैसे ऊपर वाला हिस्सा आता है, दैट इज n/4 ऑब्जर्वेशन। तो आपको पता है 15/4 अगर ऑड है तो n+1/4 आएगा। तो 16/4 मतलब कितना है आंसर? 16/4 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन, +1 कर देना। 4th ऑब्जर्वेशन क्या है? 1, 2, 3, 4, दैट इज द 8। आंसर सही हो तो बोलते जाना। अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल होता है जो भी है, जो स्पेलिंग मुझे नहीं आता, Q3 इनको हम लोग बोलते हैं कॉमनली। ये होता है 3n
बाय 4, नॉर्मली ऐसा होता है। अगर ऑड नंबर है तो +1 करके करना है, 3n + 1, तो 3n मतलब होता है 15 3 जा 40 46 बाय 4, ये तो नहीं आ सकता ना। कितना आएगा आंसर, कितना दिए? 25। 25, तो सॉरी 3 × n + 1 होता है, सॉरी तो n मतलब 15 है ना, 3 × 15 + 1 बाय 4 मतलब 16 3 जा 48 बाय 4। ऑब्जर्वेशन है ये, कितना होगा? 12th ऑब्जर्वेशन आएगा, 12 चौक 48, यस 12th ऑफ 12th 12 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ जाएगा 25। अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल मतलब कम से कम ऑब्जर्वेशन, पहले नंबर पहला वाला ही आएगा, फिर अपर क्वार्टाइल मतलब पीछे वाला नंबर आएगा, वो याद रखना है। फिर क्या फाइंड करना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1। Q3 क्या आया था? 25 माइनस Q1 क्या आया था? 8, 17 is the answer. इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड लास्ट है सेमी क्वार्टाइल। सेमी क्वार्टाइल में क्या होगा? Q1 प्लस सॉरी हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1। Q3 और Q1 का हाफ करना है, दैट इज Q3 और Q1 का हाफ क्या है, मतलब क्या है? Q1 और Q3 माइनस Q1 क्या था? 17 बाई 2, दैट इज 8.5। सही है, सही है। सर ये होता क्या है ये इंटरनल रेंज? हाँ सर, क्या समझाते हैं? अरे मैंने बोला ना क्वार्टर क्या होता है? 4 भाग, 4 है ना? तो जितने ऑब्जर्वेशन है उसको 4 4 4 में अरेंज करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं परफेक्ट ले लेता हूं, 16 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 4 4 के भाग करेंगे तो ये आएगा, एक भाग आएगा, ये भाग आएगा, लास्ट वाला। अब अपर क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड करना है। सॉरी, लोअर क्वार्टाइल मतलब 4 भाग करो तो ऊपर वाले जो 4 भाग है उसका लास्ट कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो आएगा लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या आएगा? यहाँ पे थर्ड जो तीसरा जो खत्म होता है 12th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कितने हैं? 15 है ना, तो उनका जो भी +1 करके 4 कर देना, तो ये कितना आ जाएगा? 13th ऑब्जर्वेशन, सॉरी चौथा भाग 12th ऑब्जर्वेशन। तो 12th ऑब्जर्वेशन ढूंढो कहां पे कितना आता है, तो 12th ऑब्जर्वेशन ये, ठीक। और फिर इंटर क्वार्टाइल मतलब इस दोनों को माइनस करो और उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, दैट इज सेमी क्वार्टाइल मिलेगा। और माइनस करो तो इसके बीच के कितने ऑब्जर्वेशन है वो पता चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये सारा खेल दिया है और कुछ नहीं है। आया समझ में? सर फिर से समझाओ ना। टोटल ऑब्जर्वेशन जितने हैं उसको चार भाग में डिवाइड करो। चलो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 15 है तो हम लोग ऑड नंबर को तो 4 भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, 16 कर देते, एक प्लस करना पड़ता है। ऑड नंबर जब भी हो तो +1 करना पड़ता है, और वो हमेशा 4 के मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। तो 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, या 12 आ सकता है, 16 आ सकता है, मतलब 4 के मल्टीपल में आएगा।
तो 4 भाग जब हम लोग जितने ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 16 ऑब्जर्वेशन है। 16 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से मैं लिख देता हूं, चलो अब आपके सामने ये हो गया तो मैं इरेज करता हूं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 0, 5, इसके सामने ऐसे हैं 6, 8, मतलब 14, ये इसके सामने है ऐसा मानो। 6th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, 14 हो गया, 16 6 है, 17 7 है, 8 17th 8th ऑब्जर्वेशन, 19th ये ऑब्जर्वेशन, 20th 11 ऑब्जर्वेशन भी 20 है, 12th ऑब्जर्वेशन 25 है, 13th ऑब्जर्वेशन भी 25 है, ये 27 है और ये 30 है। और एक्स्ट्रा एक हम लोग ले लेते हैं +1 करने के लिए, क्योंकि 15 को हम लोग 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 16 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे आपके सामने। ठीक, इसके 4 भाग किए, तो पहला भाग ए वाला, दूसरा ए वाला, तीसरा ए और चौथा, तो 4 के हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन हिस्सों में बांट दी। अब लोअर क्वार्टाइल मतलब पहला जो भाग है उसका लोअर नंबर कौन सा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 8। ठीक, लोअर क्वार्टाइल। फोर्थ ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 8 है ना। फिर क्या था, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मतलब लास्ट वाला जो 4 है, लास्ट 4 है उससे पहले वाला ऑब्जर्वेशन, दैट इज 25th। 12वां ऑब्जर्वेशन दैट इज 25, मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे गया अपर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आता था 12, ठीक है ना। 15 3 जा 48/4 मतलब 12th ऑब्जर्वेशन था, और 12th ऑब्जर्वेशन मैंने 25 लिखा था, तो 12th ऑब्जर्वेशन क्या है, 25। ये हो गया लोअर क्वार्टाइल, सॉरी अपर क्वार्टाइल। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, इस दोनों को माइनस करो, मतलब 8 से लेके 25 में मतलब कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है। वो हम लोगों ने कितना किया था, हम लोगों ने 17 आया था आंसर। अब सेमी क्वार्टाइल मतलब ये ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन के बीच में जितना भी रेंज है उसको 2 से डिवाइड करो, तो 17 रेंज है, 8 से 25 के बीच में कितना है, 17 है, उसको 2 से डिवाइड किया था तो 8.5 आया। क्लियर है थोड़ा? हाँ हाँ ये आपको ग्राफ में मैं बिल्कुल परफेक्ट समझा दूंगा, ग्राफ में मैं इसको परफेक्टली बताऊंगा। अभी तो आपको मैंने समझा ही दिया और कुछ नहीं है, ग्राफ में और अच्छा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th वन था ना, 9th था। 10th आप फाइंड करो, मुझे कोई लिखा दो पहले, एक मिनट। 10th का असेंडिंग ऑर्डर लिखाओ। 0 2 5 8 धीरे धीरे मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। 0 0 2 5 8 9 13 9 13 14 16 14 16 18 19 18 19 23 and 26 23 and 26 26। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मीडियन फाइंड करो। मीडियन आपको पता है इवन नंबर है तो 2 आएंगे ना, 2 का प्लस होगा, मतलब 6 और 7 ऑब्जर्वेशन आएगा ना, 12 का आधा 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 7 का प्लस करना पड़ेगा, तो n/2 ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, 13 प्लस 14/2, 27/2, 13.5, सही है। उसके बाद yes लोअर क्वार्टाइल Q1 n/4 12/4, that observation 12/4 ऑब्जर्वेशन लिखना है, तो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो 4 भाग में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2
3 एंड 4 चार भाग में डिवाइड किए। पहले क्वार्टाइल का अंतिम नंबर जो है थर्ड वो 5 आएगा, आंसर ये आएगा। अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3। तो हम लोगों को पता है 3n/4, 3n मतलब 12 3 36/4, दैट इज ऑब्जर्वेशन। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन वैसे ही पता चल जाएगा लास्ट में, 18 आंसर आ जाएगा। अब इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना, क्या फाइंड करना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है। तो Q3 माइनस Q1, Q3 क्या है यहाँ 18, Q1 क्या है 5, दैट इज 13। अब सेमी क्वार्टाइल, सेमी क्वार्टाइल क्या होता है? हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1, मतलब 13/2 दैट इज 6.5। आया समझ में? समझ में आया? हाँ। yes अब टेबल के फॉर्म में क्वार्टाइल फाइंड करना है, ठीक। चलो 2 सम में 3 सम हो जाएंगे फटाफट। 11 12 13 ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं जो भी है। 11 आपको बोला है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 13 15 18। इसको याद करके देख लो कि असेंडिंग में है कि नहीं। उसके बाद है 6 4 11 9 16 12 और 2। अब उसको ये फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि मीडियन फाइंड करनी होगी ना, यस मीडियन है। तो ये 6 का 6 प्लस 4 10 प्लस 11 21 प्लस 9 30 प्लस 16 46 प्लस 12 58 प्लस 2 60। तो n इज इक्वल टू 60 है, तो ये इवन नंबर है। तो मीडियन आपको पता है, n/2 मतलब कितना हो जाएगा? 30th ऑब्जर्वेशन प्लस 31st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। देखो 30 ऑब्जर्वेशन ये यहां तक आया था तो 20 है, 31 से 46 ऑब्जर्वेशन 22 में है तो वो 22 आ जाएगा बाय 2। तो ये 42/2 दैट इज 21। तो ये आपका मीडियन आ गया, ठीक। अब लोअर क्वार्टाइल मैं Q1 लिखता हूं उसके सिर्फ। तो n/4 मतलब 60/4 ऑब्जर्वेशन, 4 भाग करेंगे तो 15th ऑब्जर्वेशन आएगा। 15th ऑब्जर्वेशन कहां पे होगा? 18 में होगा ना, क्योंकि 10 तक तो 15 में थे, 11 से 21 18 में, तो 18 आंसर आ जाएगा। अब लोअर क्वार्टाइल सॉरी अपर क्वार्टाइल 3n/4 मतलब 180/4 45th ऑब्जर्वेशन आएगा। 45th ऑब्जर्वेशन कहां पे होगा? क्योंकि 30 तक है यहाँ पे, 31 से 46 बीच में आ जाता है, तो 45 क्या आ जाएगा? 22। अब रेंज फाइंड करनी है, Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है? 22 माइनस 18, ये आंसर आ जाता है 4। फिर सेमी क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1 दैट इज 4/2 दैट इज 2 आएगा। ये आंसर सही है सब? yes वापस एक बार सुन लो, ये नया है इसलिए। अगर टेबल वाला है और मीडियन फाइंड करनी है, क्वार्टाइल फाइंड करना है, अपर लोअर जो भी है, मीडियन तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको करनी पड़ेगी। मीडियन, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल सब कुछ के लिए मीन नहीं है। ये मीन होता तो हम लोग अलग मेथड से करते हैं।
यहाँ पे मीडियन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, चाहे ये फ्रीक्वेंसी ना दी हो, सीधी देख लेना, कभी कभार सीधी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, बताते नहीं ये लोग, सीधा यही दे देंगे, तो फिर मत निकालना, ठीक, तो फिर ये मत निकालना, वो जरा देख लेना एग्जांपल सम में क्या दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर दी, लास्ट में 60 आया, n इज इक्वल टू 60, इवन नंबर है तो आपको पता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, तो n/2 क्या हो जाएगा 30, तो 30 ऑब्जर्वेशन और 31 ऑब्जर्वेशन का प्लस करके 2 से डिवाइड करो, तो 30 ऑब्जर्वेशन तक तो यहाँ पे 20 में आया था, 31 से 46 ऑब्जर्वेशन 22 में आया था, तो इस दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21 आ गया, मीडियन तो आपको आ गई। लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है Q1 दैट इज n/4, 60/4 मतलब 15, ठीक, 15th ऑब्जर्वेशन, तो 15वां ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा, यहाँ पे तो 10 तक आ गए, 11 से 21 इसमें है, दैट मींस 18 हमें आ जाएगा, 15 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा। उसके बाद अपर क्वार्टाइल दैट इज 3m/4, तो 6 3 जा 18 180/4, तो 45th ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक, तो 45th ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा, तो 30 तक तो यहाँ पे थे 20 में, 31 से 46 तो मतलब 45 भी यहाँ पे है, तो वो 22 आ गया। अब ये लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल का रेंज फाइंड करना है, तो माइनस करो तो आंसर मिलेगा। सेमी इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो Q3 माइनस Q1 जो भी होगा उसका हाफ कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं, अभी दो बाकी सम है वो अभी हो ही जाएंगे, बहुत सिंपल है, इसके जैसे ही है। तो 12th वन आप कोशिश करना, आज 12th वन अभी कोशिश करना, बाद में भी मैं 13th वन करवाता हूं, क्योंकि इसमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया है, तो 13 वन 12 होमवर्क में है, सेम सम है जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में किया है, इसलिए इसमें सबसे छोटा रेंज है, सॉरी सबसे छोटा नंबर है 16, उसके सामने 18 के सामने 8 20 and 13 20 है 30 23 4 25 4 26 6 28 11 30 5 ये है फ्रीक्वेंसी, CF फाइंड करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो 9 आ जाएगा, 70 30 34 38 44 55 60, n इज इक्वल टू 60 आएगा, इवन है तो आपको पता है मीडियन क्या आ जाएगी, 30 ऑब्जर्वेशन प्लस 31 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो 30 ऑब्जर्वेशन 20, 31 से 34 इसमें आता है, तो 23 डिवाइडेड बाय 2, 43/2 to 1.5। अब Q1 फाइंड करना है, तो आपको पता है 60 है, तो Q1 क्या आ जाएगा, n/4 ऑब्जर्वेशन, n/4 मतलब 60/4 मतलब 15th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा, 9 तक यहाँ पे है, 10 से 17 यहाँ तक है, तो 18 आंसर आ जाता है। Q3 अपर क्वार्टाइल 3n/4 मतलब यहाँ पे भी आपको पता है, प्रीवियस वन ही 180/4 मतलब कितना हुआ था, 180/4 4 4 16 और 45th ऑब्जर्वेशन
45th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा? देखो 44 तक तो यहाँ पे है, तो 45th कहाँ पे आएगा? 28 में। अब रेंज फाइंड करना है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है Q3 माइनस Q1, 28 माइनस 18 तो आंसर आ जाता है 10। सेमी क्वार्टाइल फाइंड करना है तो हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1, तो 10/2 दैट इज 5। ठीक है सबको? तो ये एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट। ये बहुत सिंपल है, इनको अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कल आप अपने बाजू में मतलब ग्राफ भी रखना, और हम लोग 1-2 सम में सॉल्व सम से सिखा दूंगा, बाकी के सारे हम लोग बोर्ड पे ट्राई करेंगे। ग्राफ तो बना नहीं सकते यहाँ पे, अगर सामने होते तो किसी को गलती होती तो मैं बोलते था, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरीके से बता दूंगा आपको कि वो पूरी एक्सरसाइज आपके फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि एक बार एक ही ग्राफ देखना पड़ेगा, पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कभी नहीं करनी पड़ेगी। पहली बार तो करनी ही पड़ेगी, दूसरी बार नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। और बोर्ड में पूछे हुए 1-2 सम हम लोग लेंगे, फिर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप, या तो सॉल्व सम सारे करेंगे, अनसोल्व जितने भी हैं, कितने हैं 9, वो आपको करने फिर बाद में, ठीक। चलो, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। कल हम लोग सर एक अच्छी बात बताओ। हाँ बोल। सर ये एक चमत्कार हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आने लगा, बोलो वो तो अपने आप। आएगा। अरे कुछ प्रैक्टिस नहीं की है मैंने, कुछ भी नहीं किया है। ये अभी वो तब छोड़ दिया था जब कराया था, तब की थी एक दिन प्रैक्टिस, तब से छोड़ दिया था, बाद में अभी लिया है। बोर्ड में टेक्स्ट बुक के सम नहीं आएगा, अपने आप आने लगा, अपने आप पेन चलने लगी, मजा आ गया। चलो अच्छा है। एक टेंशन गया। बाकी सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रोज 1 आवर मैथ्स के लिए रखो, 1 या हाफ एन आवर तो रखो ही रखो। एक दिन में नहीं होता है मैथ्स। देखो अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अगर एक दिन में करना चाहो तो हो जाता है, रीड कर लो आ जाता है। मैथ्स में कुछ इकट्ठा नहीं होगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो रोज का अगर किया हुआ है तो फिर सीधा देख लो तो आ जाता है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करो अपने आप, ठीक। चलो तो कल हम लोग 3 बजे मिलते हैं। थैंक यू।